Hello students, today I am going to tell you the first chapter of economics of class 9th. This is the story of village Palampur. So today's my subject is economics and chapter is the story of village Palampur in class 9th. This story is based on the factors of production. This story is based on the factors of production. सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन द इमेजिनरी विलेज ऑफ पालमपुर. यानी कि ये जो हमने विलेज लिया है पालमपुर, वो कोई रियल विलेज नहीं है, ये एक इमेजिनरी विलेज है. इस विलेज के एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ होते हैं. सो प्रोडक्शन करने के लिए मेन जो फैक्टर्स यूज़ होते हैं वो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, and human capital. First I want to tell you about the village Palampur. So I have told you already, this is not real village, this is an imaginary village. I want to tell you about the factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताना चाहती हूँ, लेकिन किसकी हेल्प से? विलेज पालमपुर. और ये कोई रियल विलेज नहीं है, एक इमेजिनरी विलेज है कि वहाँ के लोग किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ के लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी लाइवलीहुड आजीविका के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं. सो इकोनॉमिक्स में आपको मैं ये बता दूँ, हमारे इकोनॉमी में थ्री सेक्टर्स होते हैं. फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी एंड थर्ड टेरिशरी. तो विलेज पालमपुर में भी जो लोग हैं वो तीनों एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. प्राइमरी में भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फार्मिंग. सेकेंडरी फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेरिशरी फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट. सो लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि वो इन प्रोडक्शन विलेज में जो लोग प्रोडक्शन करते हैं वो इनकी हेल्प लेकर किस तरह से करते हैं. और एक विलेज जो इसमें लिया गया है वो एक डेवलप्ड विलेज लिया गया है और वो एक दूसरे टाउन से, दूसरे सिटी से वेल कनेक्टेड है. इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पर डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मोटिव है इस लेसन का, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द लैंड. इन लैंड along with other natural resources, example water, forest and minerals. मीन्स ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, वाटर ये भी हमें लैंड पर मिलता है, फॉरेस्ट ये भी हमें लैंड पर मिलते हैं, एंड मिनरल्स ये भी हमें लैंड पर मिलते हैं. सो लैंड इज़ द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज लेबर. नेक्स्ट इन दिस लेबर the people who included in labor, skilled, unskilled, educated and non-educated.
नॉन एजुकेटेड डिपेंड ऑन वर्क, डिपेंड ऑन वर्क मीन्स हमारे यहाँ पर इंडिया में डिफरेंट कैटेगरी के वर्क होते हैं। सो इनके लिए हमें डिफरेंट कैटेगरी की लेबर चाहिए। हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए, हमें अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए, हमें एजुकेटेड लेबर भी चाहिए, हमें नॉन एजुकेटेड लेबर भी चाहिए। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस फील्ड के लिए किस टाइप की लेबर चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब डॉक्टर है, वो एक सर्जरी करता है, वो अपनी फील्ड में स्किल्ड है, हर कोई सर्जरी नहीं कर सकता तो उसके लिए स्किल्ड। अनस्किल्ड जो किसी के लिए हमें किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एजुकेटेड जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम करना होता है वो एजुकेटेड लेबर ही होंगे। और अगर अनएजुकेटेड मीन्स नॉन एजुकेटेड यानी कि जो कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जहाँ पर लेबर बोझा ढोने का काम करते हैं, तो उसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं हो सकती। तो उसमें अनस्किल्ड अनएजुकेटेड ये लेबर वहाँ पर काम आ सकती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, स्किल्ड अनस्किल्ड एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड जो लेबर होती है, ये भी प्रोडक्शन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वर्क के अकॉर्डिंग वर्क पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, it is of two types. One is fixed capital and second is working capital. Fixed capital and next is वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में कौन कौन से इनपुट्स आएंगे? फॉर एग्जांपल टूल्स, नेक्स्ट इज मशीनरी, एंड बिल्डिंग्स। अगर हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोडक्शन के लिए हमें एक बिल्डिंग, एक लैंड, मशीनरी और टूल्स की ज़रूरत होगी। इसके लिए जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, चाहे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको लैंड की तो आपको ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना लैंड के आप कोई भी सेटअप नहीं लगा सकते। क्लियर? तो इसके लिए लैंड यानी कि बिल्डिंग, फिर उसके लिए आपको टूल्स की भी नीड होगी। विदाउट टूल्स आप नहीं प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते। मशीनरी, तो इन सब को हमने फिक्स्ड कैपिटल में क्यों रखा? हमने इनको फिक्स्ड कैपिटल में इसलिए रखा है, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हम कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 ईयर्स 1 ईयर इसके लिए तो करेंगे। तो इतनी जल्दी हम ये सब सेटअप चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हम इन सभी इक्विपमेंट्स को, इन सभी टूल्स को हम किस में रखेंगे? फिक्स्ड कैपिटल में। एंड नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हम क्या रखेंगे? रॉ मटेरियल एंड मनी। यानी कि जब भी हमें प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है। विदाउट मनी वी कांट डू एनी वर्क। तो मनी के लिए हमें, अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। इस रॉ मटेरियल को ही आप नेक्स्ट प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो। तो रॉ मटेरियल के लिए आपको क्या चाहिए? मनी। और अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो मनी नहीं होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो हम इनको अपनी सुविधा के अनुसार रॉ मटेरियल को, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर से कॉटन के लिए आपको कॉटन शर्ट बनाने के लिए कॉटन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपको कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर फील्ड से मिलेगा। तो आप एग्रीकल्चर से आपको इंडस्ट्रीज, एक प्लांट जहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाती है, फैक्ट्री लगाई जाती है, वहाँ पर आपको रॉ मटेरियल लेकर जाना पड़ेगा। तो ये किस में आएगा? वर्किंग कैपिटल में। ये फिक्स नहीं है, इसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी को भी और रॉ मटेरियल को। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल किसके ऊपर डिपेंड है? नॉलेज।
नॉलेज, यानी कि हमें ये जो नॉलेज ही है, ह्यूमन बीइंग में नॉलेज होती है जो इन सब को कंबाइन करते हैं। ह्यूमन ही है जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को कंबाइन करता है, प्लान बनाता है कि किस तरह से प्रोडक्शन करना है, कहाँ पर मनी लगानी है, कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में ये काम करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल जो ह्यूमन बीइंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। So I'm telling you again all these factor of production, जो कि एक बहुत ही important factors हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि जो कि पालमपुर विलेज में लोग इन्वॉल्व रहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो मैंने आपको बताया था कि एक पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज है, वहाँ के जो लोग हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। प्राइमरी जैसे एग्रीकल्चर, सेकेंडरी जैसे कि कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम करना, और टेरिशरी जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इनमें काम करना। तो ये सब प्रोडक्शन है, ये सब जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोडक्शन के लिए की जाती है। और प्रोडक्शन ऐसे नहीं होता है, प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। लैंड में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? लैंड में वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स, यानी कि लैंड पर ये सभी फैक्टर्स पाए जाते हैं और इनके बिना प्रोडक्शन बहुत नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। सो ऑल दीज आर कंबाइंड इंक्लूडेड इन लैंड। सो नेक्स्ट इज लेबर। लेबर जो है वो हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, एजुकेटेड है और नॉन एजुकेटेड है। इस लेबर को हम डिवाइड करेंगे वर्क के अकॉर्डिंग, डिपेंड ऑन वर्क। जैसे स्किल्ड है, स्किल्ड हर जो लेबर होती है ये हर कोई काम नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर है, सर्जरी करते हैं तो वो सिर्फ डॉक्टर ही का जो स्पेशलिस्ट होते हैं। एजुकेटेड जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो एजुकेटेड हैं तो वो अपनी उसी फील्ड में काम करेंगे। अनएजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर से रिलेटेड काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड जो लेबर होती है वो कहीं पर भी काम कर सकते हैं, उनमें स्किलनेस और एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है, कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए जो लेबर होती है बोझा उठाने का काम करती है, तो उसके लिए कोई भी लेबर काम कर सकती है। नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल। तो फिक्स्ड जो फिजिकल कैपिटल है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में जो आते हैं वो टूल्स, मशीनरी और बिल्डिंग होती है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो कोई भी प्रोडक्शन करना हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में करना हो, चाहे हमें इंडस्ट्रीज या प्लांट लगाना हो, तो उसके लिए सबसे पहले लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो लैंड के लिए अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करें तो उसके लिए बिल्डिंग बनाएंगे, चाहे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कोई सेकेंडरी सेक्टर में कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए टूल्स और मशीनरी चाहिए होती है। तो ये सब जो प्रोडक्शन, ये जो टूल्स हैं, इनको हम इजीली एक स्थान से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी कांट मूव, यानी कि इजीली हम इनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्शन करते हैं तो हम एक महीने या 2 महीने के लिए नहीं करेंगे, हम ये सोच कर चलते हैं प्रोडक्शन तो 1 ईयर 2 ईयर तो लॉन्ग टर्म का होता है। तो लॉन्ग टर्म में जब हम इनको सेटअप लगा देते हैं तो ये सब किस में आता है? फिक्स्ड कैपिटल में। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि जिसमें मूवमेंट हो, जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस से इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम इजीली, जैसे शुगर केन बनाने के लिए, जैगरी गुड़ बनाने के लिए शुगर केन चाहिए, रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल के लिए तो हम उसको वन प्लेस फील्ड यानी खेतों से हम इंडस्ट्रीज़ में ले जा सकते हैं। तो वर्किंग मूवमेंट हो रही है। तो इसके साथ साथ मनी के बिना काम नहीं होता, मनी भी एक वर्किंग कैपिटल में ही आती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन यानी कि इन सबको जो कंबाइन करता है, इन सबको जो कि प्लान बनाता है कि किस तरह से प्रोडक्शन करना है, किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, कौन से फील्ड में करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कहाँ पर लेबर लगानी है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ह्यूमन। सो ह्यूमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। So students, today I told you about the factors of production. In next topic I'll tell you about the farming in village Palampur. Thank you.